नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से है। कपाट खुलने पर मतभेद अभी भी बरकरार है। कपाट खुलने की तारीख बदले जाने पर मतभेद की बात सामने आई है। बद्रीनाथ धाम की कपाट खुलने को लेकर पंडा पुरोहितों में मतभेद है। कपाट खुलने की तारीख बदलकर 15 मई किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व में तय तारीख 30 अप्रैल को ही कपाट खोलने की मांग हो रही है। केदारनाथ में नहीं बदली गई है तारीख। बद्रीनाथ की तारीख बदलने पर सियासत शुरू हो गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बद्रीनाथ धाम की कपाट खुलने की तारीख जो कि पहले 30 अप्रैल थी उसे बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया है और अब इसी पर सियासत हो रही है। मतभेद की बात सामने आई है। कुछ पंडा पुरोहित इस बात पर अडिग हैं कि तय तारीख के मुताबिक ही कपाट खोले जाएं, मतलब 30 अप्रैल को ही कपाट खोले जाएं। और इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि जब केदारनाथ के कपाट तय तारीख पर खुलेंगे तो फिर बद्री विशाल के क्यों नहीं। संवाददाता सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, केदारनाथ को लेकर ये स्थिति साफ हो गई है कि कपाट 29 अप्रैल को ही खुलेंगे। क्या इसी को आधार बनाया जा रहा है ये कहते हुए कि बद्री विशाल के कपाट भी उसी तारीख को खोले जाएं, 30 अप्रैल को ही? बिल्कुल अमित, क्योंकि शुरुआत में ये बात उठ रही थी कि दोनों धामों के रावल केदारनाथ के रावल महाराष्ट्र में फंसे हुए थे, तो जो बद्रीनाथ धाम के रावल हैं वो केरल के कन्नूर में फंसे हुए थे। दोनों रावलों को उत्तराखंड लाया गया। 14 दिन के क्वारंटीन पर दोनों रावल हैं। अब ये बात सामने आई कि जब रावल यहाँ पर मौजूद हैं, केदारनाथ सोमवार को जब टिहरी राज परिवार ने और शासन की जब यहाँ पर बैठक हुई थी, उसके बाद ये तय कर दिया गया था कि टिहरी बद्रीनाथ धाम के जो कपाट खुलेंगे वो 15 मई को कपाट खुलेंगे। और केदारनाथ मंदिर समिति से आग्रह किया गया था कि वो भी अपने केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि को पीछे खिसकाए। कल मंगलवार को हमने देखा कि केदारनाथ मंदिर समिति की जब बैठक हुई और उसमें ये तय किया गया कि कपाट आगे नहीं किए जाएंगे, वो अपने निर्धारित समय पर यानी कि 29 अप्रैल को ही केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इसके बाद बद्रीनाथ के जो पंडा पुरोहित थे वहां भी ये सुगबुगाहट तेज हुई कि आखिर बद्रीनाथ धाम के जो कपाट हैं उनकी तिथि में क्यों परिवर्तन किया गया, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि अगर रावल 14 दिन के क्वारंटीन पर हैं, 4 मई को उनका क्वारंटीन पीरियड पूरा हो रहा है और रावल चूंकि बद्रीनाथ धाम में है लेकिन वहां पर उनका प्रतिनिधि जो डिमरी समुदाय है वो वहां पर पूजा अर्चना कर सकते हैं। और बताया पंडा पुरोहित समुदाय का कहना है कि ऐसा पहले भी हुआ है कि रावल के प्रतिनिधि ने पूजा की है। तो इसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं अमित। पहला सवाल ये कि यदि रावलों की मौजूदगी में ही पूजा अर्चना होनी थी तो क्या सरकार को पहला इसका संज्ञान नहीं था? एक तो ये बात है कि सरकार इस बात पर देरी से जागी है और जो रावल हैं उनको देर से उत्तराखंड लाया गया, क्योंकि जो 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड था ये पहले सोचा जाना चाहिए था। ठीक बात है। दूसरी बात, इस पर सियासत भी तेज हो गई है। कल हरीश रावत ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि चूंकि अभी कोरोना काल है मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने इतना लिखा कि जब केदारनाथ के कपाट अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे, गंगोत्री के कपाट अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे, यमुनोत्री धाम के कपाट अपने निर्धारित समय पर 26 अप्रैल को खुलेंगे, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि बद्रीनाथ धाम के कपाट में ही तिथि परिवर्तन करना पड़ा? हमारे धर्मस्व मंत्री जो उत्तराखंड के हैं सतपाल महाराज, उनसे बातचीत हुई। सतपाल महाराज ने कल जब केदारनाथ धाम के कपाट की ये तिथि निर्धारित हो गई कि ये तिथि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, पंडा पुरोहित समाज ने कहा कि अपने निर्धारित समय पर खुलेगी। उसके बाद सतपाल महाराज का कहना था कि सरकार अब इस पर विचार कर रही है और एक बार फिर से आग्रह किया जाएगा केदारनाथ मंदिर समिति से कि एक बार फिर से अपने फैसले पर विचार करे। बहुत शुक्रिया सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर यह है कि कोरोना के चलते शैक्षिक सत्र में हो सकती है कटौती। शैक्षिक सत्र में 3 महीने की कटौती हो सकती है। 1 जुलाई से शुरू हो सकता है नया सत्र। सीबीएसई की तर्ज पर सरकार कर सकती है फैसला। सीबीएसई 12वीं के बजाय बताया जा रहा है कि 9 महीने के सत्र पर लगा सकती है मुहर। बड़ी खबर इस वक्त के हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर यही है कि शैक्षिक सत्र में कटौती हो सकती है। शैक्षिक सत्र में 3 महीने की कटौती की जा सकती है। 1 जुलाई से नया सत्र शुरू हो सकता है और ये सब कुछ सीबीएसई की तर्ज पर ही किया जा सकता है। 12 के बजाय 9 महीने का सत्र हो सकता है। उत्तराखंड में कोरोना पर अभी तक का अपडेट क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। राज्य में अभी तक कुल मिलाकर पॉजिटिव केस 46 सामने आए हैं। 19 मरीज डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। 27 एक्टिव केस हैं हॉस्पिटल में जिनको भर्ती करवाया गया है। राज्य में अभी तक 4000 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। 65,000 से अधिक लोग अब भी क्वारंटीन हैं। और एक बड़ी खबर हल्द्वानी से है। वनभूलपुरा में ढील मिलेगी।
कोरोना कर्फ्यू वाले इलाके से ढील दी जाएगी। रमज़ान की तैयारियों के लिए कर्फ्यू में फिलहाल ढील दी जा रही है। आज सेक्टर 3 और 5 में ये ढील दी जाएगी। इलाके में ज़रूरी चीज़ों की दुकानें खुली रहेंगी। सुबह 8 से 11 बजे तक खरीदारी कर पाएंगे लोग। सामाजिक कार्यकर्ताओं से बैठक के बाद प्रशासन ने फैसला लिया है। वनभूलपुरा में कोरोना के चलते कर्फ्यू जैसे हालात हैं, लेकिन फिलहाल प्रशासन ने तय किया है कि सुबह 8 से 11 बजे तक खरीदारी के लिए कुछ हद तक छूट दी जा सकती है। सामाजिक कार्यकर्ताओं से बैठक के बाद प्रशासन की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना कर्फ्यू वाले इलाकों में ढील देने की तैयारी की जा रही है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। दरअसल रमज़ान की तैयारियों के लिए कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। ये कहा गया है प्रशासन की तरफ से। सेक्टर 3 और सेक्टर 5 में आज ढील दी जा सकती है। इलाके में ऐसी दुकानें खुली रहेंगी जो कि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करती हैं, बिक्री करती हैं। और बताया भी जा रहा है कि सिर्फ सुबह 8 से 11 बजे तक, मतलब ये जो ढील दी जाएगी वो एक टाइम पीरियड के दौरान दी जा रही है। 8 बजे से 11 बजे के बीच अगर आप ज़रूरी सामान खरीदना चाहते हैं तो आप अपने घर से बारी बारी से एक एक कर जा सकते हैं और ज़रूरी सामान खरीद कर दुकान से वापस आपको तय समय के भीतर आना होगा। तो यहाँ पर वनभूलपुरा इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात हैं, क्योंकि हॉटस्पॉट के तौर पर इसको चिन्हित किया गया है। लेकिन प्रशासन ने ये देखते हुए कि लोगों को ज़रूरी सामान की दिक्कत ना हो, कर्फ्यू में ढील देने की तैयारी की है। शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? छूट दी जाएगी। सेक्टर 3 से जो 5 के बीच में है वहां छूट दी जाएगी। और ये इलाका जो है ताज चौराहे से लेकर लाइन नंबर 1 और 11 का पूरा इलाका है, जिसमें जरूरी चीजें जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, यानी परचून का सामान, उसकी दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा दूध की डेयरियां खुली रहेंगी और जो मेडिसिन शॉप्स हैं वो सब केमिस्ट शॉप्स खुली रहेंगी, ताकि लोग अपनी जरूरत का सामान खरीद सकें। और क्योंकि रमजान आने वाले हैं, तो इससे पहले कल जो सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई थी प्रशासन की, तो उसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की थी कि रमजान से पहले ही छूट दी जाए, ताकि लोग अपनी जरूरत का सामान खरीद सकें और घर के भीतर जो क्राइसिस है वो दूर हो सके, सब्जियों का और जरूरी चीजों का और दवाओं का। तो प्रशासन ने सेक्टर वाइज इस एरिया को खोलने का निर्णय लिया है, क्योंकि ये 25 इलाके हैं जिनको एक तरह से चयनित किया है और इनमें कर्फ्यू लागू है। तो आज जो सेक्टर वाइज इसको बांटा गया है, 5 सेक्टर्स में बांटा गया है और 2 सेक्टर्स में आज छूट दी जाएगी और 3 सेक्टर्स में कल छूट दी जाएगी, ताकि लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग इलाकों में शॉपिंग कर सके। लेकिन जिन सेक्टरों में आज छूट दी जाएगी वो उन सेक्टरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि बाहर पुलिस का पहरा होगा, गलियों के बाहर होगा। लेकिन उससे अपने ही इलाके में वो शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जो कोरोना की गाइडलाइंस है, यानी मास्क पहनना होगा और पूरी जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना होगा। इस दौरान पुलिस रहेगी, अर्धसैनिक बलों के जवान रहेंगे, लेकिन मार्केट जो है सुबह 8 से 11 बजे तक खुली रहेगी और लोग अपने जरूरी सामान इस दौरान खरीद सकते हैं। शुक्रिया शैलेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और कोरोना को लेकर मंगलवार को हल्द्वानी से अच्छी खबर आई। यहां पर मेडिकल कॉलेज के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कोरोना के 13 मरीजों में 6 ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। ये 6 के 6 मरीज जमाती थे, जिनमें से 3 यूपी के अमरोहा और 3 हल्द्वानी के वनभूलपुरा के रहने वाले हैं। डिस्चार्ज होकर जा रहे सभी मरीजों ने न्यूज़ 18 के कैमरे के सामने उनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स, नर्स और हॉस्पिटल स्टाफ की तारीफ की, उनका शुक्रिया अदा किया। को लेकर के उत्तराखंड के हल्द्वानी से आज बेहतरीन खबर आई है। जो यहां 13 मरीज भर्ती थे उसमें से 6 मरीज ठीक होकर के जा रहे हैं। इस समय हम सुशीला तिवारी इमरजेंसी के ठीक बाहर मौजूद हैं और ये डॉक्टर्स के आप जो चेहरे देख रहे हैं, मेडिकल स्टाफ के जो चेहरे देख रहे हैं, ये इस समय खुशी से भरे हुए हैं और राहत से भरे हुए हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक अनोखी मिसाल है। क्योंकि जो लाइलाज बीमारी है उसके मरीज अगर ठीक होके जा रहे हैं तो ये एम्बुलेंस है और इसके अंदर जो आप बैठे हुए चेहरे देख रहे हैं ये सब के सब 6 लोग हैं, जिसमें से 3 लोग यूपी के हैं और 3 लोग यहीं वनभूलपुरा हल्द्वानी के रहने वाले हैं। हमारे साथ प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, डॉक्टर सीपी भैसोड़ा। सर, कितनी बड़ी उपलब्धि है आपको और कितना मतलब रिलैक्स फील कर रहे हैं इस समय आपका हॉस्पिटल? हाँ, आज जो है हम पूरे मेडिकल कॉलेज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम लोगों के जो 6 लोग जो हैं यहाँ पर जो है स्वस्थ होके जा रहे हैं। इसके लिए मैं पूरी अपनी मेडिकल टीम को जो है बधाई देता हूँ और अच्छे से ये ठीक होके जो है अभी ये यहाँ से स्वस्थ होके जा रहे हैं। सर, अब इनका क्या रहेगा? अब इनको सीधे घर भेजा जा रहा है या फिर ये अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे डॉक्टर्स की टीम? हाँ, ये अभी जो है 2 हफ्ते के लिए यहाँ पर मोती नगर में भेजे जा रहे हैं, तो ये अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे।
तो एक तरीके से, क्योंकि सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है हल्द्वानी का और यहां से अगर राहत की खबर आई है तो निश्चित तौर पर प्रदेश वासियों के लिए भी राहत की खबर है और कोरोना मरीजों के लिए तो बहुत बड़ी राहत की खबर है। कैमरा सुनील कुमार के साथ शैलेंद्र गी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। राजस्थान के कोटा में पढ़ाई कर रहे पिथौरागढ़ के 36 छात्र अपने घर पहुंच गए हैं। मंगलवार की देर शाम उत्तराखंड रोडवेज की बस छात्रों को लेकर पहुंची। मुख्यालय पहुंचने से पहले एंचोली में मौजूद हेल्थ सेंटर में सभी छात्रों की जांच की गई। छात्रों के अभिभावक उन्हें लेने हेल्थ सेंटर पहुंचे। लॉकडाउन के बाद ये छात्र कोटा में फंसे हुए थे। उधर टिहरी में तो छात्र छात्राओं को सीधे ही उनके घर पहुंचा दिया गया और वो भी बिना किसी जांच के। ऋषिकेश से 11 छात्र छात्राओं को लेकर एक बस टिहरी पहुंची, जिसमें से 5 टिहरी और 6 उत्तरकाशी जिले के छात्र छात्राएं शामिल हैं, जिन्हें अब प्रशासन द्वारा होम क्वारंटीन किया जा रहा है। छात्र छात्राओं ने घर पहुंचने पर खुशी व्यक्त की। पहले तो मैं स्पेशल थैंकफुल अपने मेंटोर से करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी जो बात है वो राजस्थान सरकार तक पहुँचाई और फिर राजस्थान सरकार ने हमारी स्टेट गवर्नमेंट से अपील की। जैसे कि हमें पता चला सर कि यूपी के बच्चे गवर्नमेंट द्वारा घर भेजे जा रहे हैं, तो हम लोगों की उम्मीद बढ़ गई सर कि शायद हमको भी कुछ करे। तो हमने सर सभी से बात की और सोशल नेटवर्किंग साइट पर सभी एक्टिव रहे सर। ट्विटर पर सबसे ज़्यादा उसे टैग किया गया सर हरीश रावत जी को, सर TS रावत जी को, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, और सर सभी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है सर। तो लॉकडाउन में राजस्थान के कोटा में फंसे 19 छात्र छात्राओं और 4 अभिभावकों को लेकर एक बस चंपावत के टनकपुर भी पहुंची, जहां सभी को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा और यहां से जाने के बाद भी सभी को होम क्वारंटाइन में रहना होगा। बताया जा रहा है कि सभी लोग टनकपुर के रहने वाले हैं। में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है और उनको 14 दिन तक रखा जाएगा, जिससे कि हम पूरी सावधानी बरतें और 14 दिन जब वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रह लेंगे तो उसके पश्चात 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में उनको फिर भेजा जाएगा। दरअसल राजस्थान के कोटा से उत्तराखंड के 411 छात्र वापस लौट चुके हैं, लेकिन यही 411 छात्र उत्तराखंड में राजनीति का मुद्दा भी बन गए। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की मदद से उत्तराखंड के 411 स्टूडेंट्स राजस्थान के कोटा से लौट आए। SDRF खुश है कि मथुरा से उनके 39 मेंबर्स की टीम स्टूडेंट्स को सुरक्षित वापस ले आई। हालांकि 14 दिन सभी को क्वारंटीन रहना होगा। उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट्स का रैपिड टेस्ट हुआ, लेकिन उत्तराखंड में स्टूडेंट्स को अभी इंतजार ही करना होगा। सभी प्रशासन के अधिकारियों ने काफ़ी अच्छा इसमें हमें सहयोग प्रदान किया, जिस वजह से ये ऑपरेशन काफ़ी बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया जा सका। कोटा से छात्र लौट तो आए, लेकिन इस पर सियासत भी हावी हो गई। कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड सरकार ने क्या किया, जो किया उत्तर प्रदेश ने किया। वहीं बीजेपी इसे यूपी उत्तराखंड की केमिस्ट्री बता रही है। ये जो कोटा से भी आए हैं, ये तो उत्तर प्रदेश ने इनिशिएट किया है और पीठ जो है थपथपाने का प्रयास उत्तराखंड की सरकार कर रही है। सरकार ने इस दिशा में अगर त्वरित गति से कार्रवाई नहीं की तो निश्चित रूप से हम इस परिप्रेक्ष्य में सोचेंगे। उनको प्रशंसा करनी चाहिए इस बात की कि उत्तर प्रदेश सरकार में और उत्तराखंड सरकार में इतना सामंजस्य है। मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके बारे में, कोटा के छात्रों के बारे में बात की। कोटा से लौटे स्टूडेंट्स को अपने परिवार से मिलने में 14 दिन का और वक्त लगेगा, लेकिन हालात ये हैं कि इस मुश्किल वक्त में भी पार्टियां राजनीति करने का मौका नहीं छोड़ रही। सत्येंद्र बर्तवाल के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। देहरादून के 9 प्राइवेट स्कूलों को मुख्य शिक्षा अधिकारी आशा रानी पेन्यूली की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। नामी स्कूल लॉकडाउन के समय में भी एडमिशन और स्टाफ से काम करवा रहे थे। इस बात की शिकायत मिलने के बाद स्कूल की लिस्ट बनाकर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने लास्ट वार्निंग दी है और साथ ही सभी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक बंद करने के आदेश भी दिए हैं। स्कूलों से इस पर जवाब भी मांगा गया है। उधर श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स को घटिया पीपीई किट दी गई, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने 500 पीपीई किट को सप्लायर कंपनी को ही वापस कर दिया। कॉलेज की क्वालिटी कंट्रोल कमेटी ने इन किट को बेहद ही घटिया बताया और अगर इन्हें इस्तेमाल किया जाता तो डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की जिंदगी खतरे में पड़ जाती। हमारे पास 500 किटें आई थी। अभी हमारी क्वालिटी टीम ने चेक किया, उन्हें उसको भारत सरकार के गाइडलाइंस का नहीं पाया। हमने तत्काल प्रवासियों की किटें वापस कर दी। हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर्स और जो हमारे वर्कर्स हैं, स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, वो सुरक्षित रहे। इसके लिए जो हम पूरा ध्यान रख रहे हैं।
उधर काशीपुर में लॉकडाउन का असर सब्जी उगाने वाले किसानों पर पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से सब्जी बिक नहीं रही है और जो बिक रही है वो कम दामों पर बिक रही है, जिसका असर अब सब्जी की बुआई पर पड़ेगा। वहीं आढ़तियों का कहना है कि मंडी में खरीदार बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए किसान को भी इसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मध्य क्या असर, ये लॉकडाउन की वजह से सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई हमारी। जितना हमने उठा करके पैसा लगाया था ब्याज पे लेकर के, उसके अनुसार हमें बहुत घाटे में जा रहे हैं हम, क्योंकि माल की हमारा उठान बिल्कुल नहीं है। जो खरीदार हैं वो मन मर्जी अपना खरीद रहे हैं। सब्जी मंडी मद्दी इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो है खरीदार नहीं आ पा रहे, लोग डरे में है जो है बहुत ज़्यादा, और जो खरीदार यहाँ आने चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। बहुत न के बराबर खरीदार आ रहे हैं। पिथौरागढ़ में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी है। पुलिस ने सूचना पर बस अड्डे से सब्जी की दुकान पर छापा मारकर 76 पेटी अवैध शराब बरामद की और साथ ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया। 76 पेटी शराब पकड़ी गई है। प्रेम प्रकाश नाम का अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसने सब्जी के गोदाम के नाम से किराए पे दुकान ले रखी थी और उस गोदाम में शराब की पेटियां छुपा रखी थी 76। और जो लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद हैं, उससे ऊंचे दामों पर बेच रहा था। लॉकडाउन के चलते किसी का व्यापार ठप हो रहा है तो किसी को नौकरी जाने की टेंशन है, जिससे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। लॉकडाउन में उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं तो दुकानें बंद होने से दुकानदार भी परेशान हैं। देहरादून के अनिल का नारियल का बिजनेस है, लेकिन लॉकडाउन के चलते उनका काम ठप हो गया है। नवरात्रि के समय में 3 लाख तक का सामान लिया था। नवरात्रि में मंदिर खुले नहीं, लिहाजा सामान खराब होने से भारी घाटा हुआ है। अब वो डिप्रेशन में है और डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हैं। यही हाल किताबों का बिजनेस करने वालों का भी है, जिनका धंधा चौपट होने से अब तनाव में जी रहे हैं। नवरात्रों से पहले ही हम बाजार बंद हो गया तो हमारा माल सारा रुक गया, जिसके कारण हमें 3 लाख के करीब का माल हमारा सूख गया। 1 मंथ हो गया तो बिक्री भी दुकान बिल्कुल खुली नहीं, और उसके बाद उसके कारण मेरे हस्बैंड के डिप्रेशन में। लेकिन पब्लिशरों से तो किसी ने अपील नहीं की है, क्योंकि उनका 8-8, 10-10, 9-9 हर एक पब्लिशर का इतने का माल, लाख का माल आ रखा है। तो कहीं ना कहीं वो चेक लगाने की हमें बड़ी आशंका है। और जितने भी इस लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, सबके चेक पब्लिशरों के पास में ब्लैंक हैं एज ए सिक्योरिटी चेक। तो उस बात को लेकर के हमें काफ़ी टेंशन है। मनोचिकित्सक बताते हैं कि कई लोग सुसाइड तक अटेम्प्ट कर चुके हैं, जिनकी काउंसलिंग की जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि ये काफी मुश्किल समय है, जिसका डटकर मुकाबला करने की जरूरत है। 2 या 3 दिन में लगभग 13 फोन कॉल्स से कुछ मामले हमारे सामने आए हैं, जिसमें कि लोगों का आर्थिक मैटर, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आई है। और उसमें से 2 लोगों ने सुसाइड करने तक का प्लान किया था, जिनको बहुत सारी काउंसलिंग करके मोटिवेट करके उनको बचाया गया। बात आपकी सही है कि इस तरह की परिस्थितियों में थोड़ा सा लोग कई बार नेगेटिव सोचने लगते हैं, तो उनको ये अपील रहेगी आप लोगों के माध्यम से कि ये एक थोड़ा मुश्किल समय है और इसका हमको एक डट करके मुकाबला करना है। एक तरफ जहां लोगों को कोरोना संक्रमण का डर है, तो वहीं दूसरी तरफ महामारी के बाद के हालात की परेशानियां भी अभी से दिखाई देने लगी हैं, जिससे लोग तनाव में जी रहे हैं। लेकिन ये समय तनाव लेने का नहीं, बल्कि धैर्य रखने का समय है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। कोरोना के प्रभाव को देखते हुए बद्रीनाथ मंदिर सहित पूरे बद्रीनाथ धाम को सैनिटाइज किया गया। तप्त कुंड समेत सभी जगहों पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। हालांकि इस दौरान जगह जगह बर्फ हटाने का काम भी जारी है और अब भी कई जगहों पर ग्लेशियर मौजूद हैं। इसी बीच सैनिटाइजेशन के साथ साथ वहां मौजूद कर्मचारियों को मास्क और सैनिटाइजर भी बांटा गया। नगर पंचायत बद्रीनाथ की टीम आज बद्रीनाथ धाम पहुंची है। आज हमने पूरे मंदिर परिसर को, तप्त कुंड को और आने जाने वाले जो भी मार्ग हैं उनको सैनिटाइज किया हुआ है। इसके साथ साथ देवस्थानम बोर्ड के जो भी कर्मचारी यहाँ पर हैं, पुलिस के जो कर्मचारी हैं और बीआरओ के जो श्रमिक यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन लोगों को हमने मास्क वितरित किए हुए हैं और साथ ही साथ सैनिटाइजर भी दिया हुआ है। कोरोना की दहशत के बीच बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तो आगे कर दी गई, लेकिन केदारनाथ में मंदिर समिति ने तिथि आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया और अब केदारनाथ के कपाट पहले से तय तारीख यानी 29 अप्रैल को ही खुलेंगे।
केदारनाथ मंदिर के हक हकूकधारी और पुजारियों के बीच हुई बैठक के बाद बाबा केदार के कपाट खुलने की तारीख पर एक बार फिर मोहर लग गई। 29 अप्रैल को ही केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। हालांकि सरकार को उम्मीद थी कि बद्रीनाथ की तरह तारीख आगे बढ़ेगी। सर्वसम्मति से ये हुआ कि जो पूर्व निर्धारित डेट है, जो महाशिवरात्रि के दिन डेट हुआ था, तो 29 अप्रैल को ही भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलेंगे करके। बद्रीनाथ की पूजा यहाँ की पूजा में भिन्नता है, क्योंकि बद्री विशाल में मंदिर के अंदर सिर्फ रावल ही पूजा करते हैं, जो कि इस समय क्वालिटी में है, और यहाँ पर जो है रावल जो है सिर्फ पुजारी को अधिकृत करता है एक ही शिष्य के नाते, और पुजारी श्री केदारनाथ जी में जाएंगे। अब केदार के कपाट पर फैसला हुआ तो हलचल भी तेज हो गई। पर्यटन मंत्री का कहना है कि मंदिर समिति से एक बार फिर फैसले पर पुनर्विचार के लिए कहा जाएगा। जो रावल होते हैं भीमाशंकर जी, वो नहीं जाते, वो क्वारंटीन में रहेंगे, तो उनके द्वारा नामित पुजारी ही पूजा करेगा। इस पर अध्ययन चल रहा है हमारा कि और इसके लिए हम अनुरोध करेंगे कि भाई इसमें तिथि को बदला जाए। अगर नहीं बदली जाती तो उस पर भी विचार किया जाए। यानी अब गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट पहले से तय समय पर ही खुलेंगे और सिर्फ बद्रीनाथ में ही तारीख आगे की गई है। रुद्रप्रयाग से शैलेंद्र के साथ सुनील और प्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून।